नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज जो हमारा सफ़र होने वाला है वो होने वाला है तिरुपति से मरकापुर के लिए। तिरुपति से मरकापुर की दूरी 410 किलोमीटर है और तिरुपति स्टेशन से आपको केवल एक ही ट्रेन है जो गुंटूर एक्सप्रेस है, वो मरकापुर ले जाती है। हमने 7:30 बजे अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया और ट्रेन लेट होने की वजह से सुबह के 7 बजे मरकापुर स्टेशन पहुंची। बीच में ये बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ थे जिसको हमने कैप्चर किया क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी थी। मरकापुर स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है। यहाँ आपको कोई भी क्लॉक रूम या लाउंज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये एक छोटा स्टेशन है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम लोगों को ऑटो मिल गया जिसने 50 रुपये में हमें बस स्टैंड के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जो हमारा सफ़र होने वाला था वो बस से होने वाला था मरकापुर से लेके श्रीशैलम के लिए। मरकापुर से श्रीशैलम की दूरी 82 किलोमीटर है और अभी हमें पहाड़ियों के ऊपर जाना था। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए बस स्टैंड। और सबसे पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग पहुँचे बस स्टैंड। यहाँ पे कंटिन्यू आपको बस मिल जाएगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस दोनों बसेस जाती हैं श्रीशैलम के लिए। हर 15-15 मिनट बाद आपको बसेस मिल जाएगी। हम लोगों ने वेट किया बस का। फाइनली हम लोग बस में बैठ गए और फिर हमने इस सफ़र को तय करना स्टार्ट किया। हम 2 लोगों का जो टिकट चार्ज था वो था 390 रुपये, यानी 195 रुपीज़ एक जने का किराया था श्रीशैलम के लिए मरकापुर से। रास्ते बहुत इंटरेस्टिंग थे। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि जो श्रीशैलम है वो भी एक पहाड़ी के ऊपर है। तो रास्ते में बहुत शांति मिली और बहुत सुंदर नज़ारे थे रास्ते के। और ये जो हमारा सफ़र था ये कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं 82 किलोमीटर के लिए, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है तो बस बहुत आराम से चलाते हैं ड्राइवर और आपको कम से कम पेशेंस रख के इस बस में बैठना पड़ेगा क्योंकि 4 से 5 घंटे आपको लग सकते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही बस ने हमें उतार दिया। अब इसके बाद हमने वहाँ पे कोई होटल बुकिंग अभी नहीं की थी तो हमें सर्च आउट करना था कोई होटल।
सामने रैन बसेरा था। जो लोग होटल्स नहीं ले सकते हैं और या मेला जब यहाँ पे लगता है तब रूम यहाँ पे इतने खाली नहीं होते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं टेंट्स के नीचे रुकते हैं। क्योंकि सावन और शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि जैसे कि ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ भीड़ लगना लाजमी है। तब उस टाइम पे यहाँ पे ही जो लंबी कतारें हैं यहीं पे लगती हैं और कुछ लोग यहीं पे रुकते हैं। 10 मिनट सर्च आउट करने के बाद हमको फाइनली एक रूम मिल गया और यहाँ पे हमने 900 रुपये चार्ज देके एसी रूम लिया था। रूम बहुत साफ़ सुथरा था और इसमें बहुत सारे रूम थे। एक ये निवास स्थान था और यहाँ पे ज़्यादा रूम्स खाली नहीं होते हैं, लोग प्री बुकिंग करा के यहाँ पे आते हैं। लेकिन बाय लक हमको यहाँ पे रूम मिल गया और रूम बहुत साफ़ सुथरा था और एसी का भी कुछ ऐसा टाइमिंग नहीं था कि आपको 6 बजे से लेके तब आपको एसी ऑन करना है। क्योंकि मोस्टली होटल्स में साउथ में आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ रात में ही परमिशन मिलती है एसी की, आप डे में नहीं चला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आप यहाँ किसी भी टाइम एसी यूज़ कर सकते हो। हमारा हमने जो रूम लिया था उससे मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की थी। वहाँ से आप बहुत नज़दीक थे मंदिर के। हम बाज़ार में से गुज़रते हुए जा रहे थे मंदिर की तरफ। बहुत सुंदर बाज़ार था, यहाँ पे भगवान की सभी चीज़ें बिक रही थी, बच्चों के खिलौने, हर एक चीज़, बहुत सुंदर मार्केट थी। यहीं से हम लोग पैदल पैदल निकल गए मंदिर की तरफ। यहाँ धार्मिक पुस्तकें, चंदन और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने मंदिर से आते हुए ली। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो होता है नवंबर से लेके मार्च तक का, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पड़ती है और गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं नॉर्थ के साइड के लोगों को। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में आए। हम लोग भी जो गए थे वो मार्च में गए थे और तब भी हमें यहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ रही थी। श्री शैलम जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 2nd नंबर का ज्योतिर्लिंग है और एक ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव और पार्वती की रोज़ दिन शादी करवाई जाती है। तो कहा जाता है कि जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं वो लोग यहाँ पे आके दर्शन कर लेते हैं तो उनकी शादी में जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि शिव और पार्वती का यहाँ रोज़ विवाह कराया जाता है। और आप साउथ में जाएं और वहाँ का ट्रेडिशन फॉलो ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ एक आंटी मिली जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से गजरे के लिए बोला कि बेटा गजरा लगा के मंदिर के अंदर जाओ, तो मैं भी इनको मना नहीं कर पाई, मैंने गजरा लगवाया। उसके बाद ये जो लाइन आप सामने देख रहे हैं यही है फ्री दर्शन लाइन और यहाँ सामने से आप प्रसाद ले सकते हैं, नारियल प्रसाद, जिसका मूल्य सिर्फ 20 रुपये था। हम लोगों ने यहाँ से नारियल लिया। उसके बाद हमें टेंशन थी कि अब मोबाइल तो अंदर जाएगा नहीं, तो मोबाइल कहाँ देना है। दूसरी साइड हम गए तो वहाँ पे क्लॉक रूम था, यहाँ पे आप अपना मोबाइल जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो की अनुमति नहीं है। हमने अपने जूता स्टैंड में रखे और उसके बाद हम अपना मोबाइल जमा करके पहुंच गए मंदिर की तरफ। मंदिर में जाने के बाद जो फैसिलिटी थी उसको यहाँ एक्सप्लेन कैसे किया जाए, क्योंकि अंदर कोई वीडियो नहीं बना सकती थी। लेकिन इतना कह सकती हूँ, जैसे आप यहाँ बहुत मंदिरों में आप गए होंगे, आपको लगातार लाइन में खड़ा होने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लाइन में नहीं लग पाते हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटी थी कि आपको कूलर पंखे के नीचे बैठा दिया जाता है और कितना हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। मेरे लिए ये सच में बहुत ही अद्भुत चीज़ थी कि मैं किसी ज्योतिर्लिंग में इतनी जल्दी दर्शन कर पाई। या कहिए सौभाग्य था, या कि वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो इतना अच्छा था कि आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना था। आप एक हॉल में बैठते हैं, वहाँ से 5 मिनट वेट करने के बाद आपको दूसरे हॉल में बिठाया जाता है
और वहाँ से सीधा आप जा सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन बहुत अच्छे हुए। बाहर आके हमने पार्वती माता के भी दर्शन किए और वहाँ से मिला हमें छोले का प्रसाद। इसके बाद हमने बाहर आके सबसे पहले अपना मोबाइल लिया, क्योंकि हम रिकॉर्ड करना चाहते थे वहाँ की इन सब चीज़ों को। इतनी जल्दी एक तो दर्शन हो गए और इतने अच्छे से दर्शन हो गए जैसे भगवान भी हमसे मिलना चाहते थे। इतने अच्छे से दर्शन होने के बाद में ये जो गेट था, यहीं से जा सकते हो आप अंदर की साइड। दूसरी तरफ हर किसी लेडीज़ ने वहाँ पे गजरे लगा रखे थे, जिसकी वजह से जो वहाँ पे सुगंध थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी और बहुत अच्छा माहौल था। शाम के टाइम वहाँ पे हर जगह लाइट्स। और उसके बाद हम पहुँचे लड्डू प्रसाद की तरफ। जी हाँ, जैसे तिरुपति में आपको लड्डू प्रसाद मिलता है, वैसे यहाँ पे भी आप लोग लड्डू खरीद सकते हैं। इस मंदिर के बारे में स्टोरी ये है कि जो गणेश जी थे वो कार्तिकेय जी से पहले शादी करना चाहते थे, तो भगवान शिव जी और पार्वती जी ने समस्या को सुलझाने के लिए कहा था कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो कार्तिकेय जी ने परिक्रमा करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन गणेश जी बुद्धि के बहुत ज़्यादा तेज थे, तो उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव की परिक्रमा कर ली थी और उन्हें ही पृथ्वी के समान बता दिया था, तो उनकी शादी पहले हो गई थी। तो इससे कार्तिकेय जी नाराज़ होकर क्रंच पर्वत पर चले गए थे। जब पार्वती माता उन्हें मनाने के लिए चली गई तो वो रूठ गए थे, तो इस बात पे नाराज़ होकर पार्वती माता इसी जगह बैठ गई थी। तब शिव जी ने पार्वती जी को मनाने के लिए यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में दर्शन दिए थे अपने, और उसके बाद से ये जो स्थान था वो श्री शैलम के नाम से विख्यात हो गया। जो इस ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिका अर्जुन, उसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार दोनों के नाम सम्मिलित होकर बना है मल्लिका अर्जुन। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन थी, जैसे आप सामने देख पा रहे हो। यहीं से सीनियर सिटीजन के लिए जाने के लिए रास्ता था और यहाँ पे शीघ्र दर्शन भी था, जिसका चार्ज शायद 300 रुपये था। 300 रुपये में आप अति शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऐसी कोई हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं लगी। हमें फ्री दर्शन में ही मात्र 20 मिनट के अंदर दर्शन हो गए। अब यहीं से वो रास्ता है जहाँ से आप निकल के वापस आते हो। यहाँ आपको 20 रुपये में लड्डू मिल जाएगा, जिसको आप अपने घर ले जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। यहाँ से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले। बाहर भी बहुत रौनक थी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दिन में हम लोग अंदर से ही कैप्चर किया था रूम को। ये गौरी सदन था, हमने इसके अंदर रूम लिया था। लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग भी कर रखी थी, लेकिन ऑफलाइन भी यहाँ रूम मिल जाता है। और मैं आपको जैसा पहले बता चुकी हूँ कि 900 रुपये में हमने यहाँ पे रूम लिया था। ये बाहर से कुछ ऐसा था और अंदर से इसके अंदर बहुत सारे रूम थे। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छी थी और सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन था और यहाँ के लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। हम लोग नेक्स्ट डे 4 बजे सुबह उठ के फिर से दर्शन करने चले गए, लेकिन अपना मोबाइल रूम में ही छोड़ गए, क्योंकि वहाँ क्लॉक रूम में हमको जमा करना पड़ता। इससे अच्छा हम अपने रूम में ही छोड़ के चले गए। उसके बाद हम लोग 12 बजे गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये जो फ्री प्रसाद वहाँ पे होता है, हम लोगों को यहाँ भी जाना था। हम लोग यहाँ से एक टोकन लिया हम लोगों ने और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि अभी ही प्रसाद स्टार्ट हुआ था तो थोड़ी सी भीड़ थी। जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाता रहता है तो भीड़ ख़त्म होती रहती है, क्योंकि अंदर बहुत सारे हॉल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हॉल में आपको जो है खाना खिलाया जाएगा। 3-4 हॉल अंदर हैं और बहुत सारे लोग हैं खाना खिलाने के लिए। लेकिन अभी अभी टाइम स्टार्ट हुआ था तो थोड़ी सी भीड़ थी।
10 मिनट वेट करने के बाद हम पहुंच गए अंदर और प्रसाद कितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। बहुत टेस्टी प्रसाद था और उससे ज़्यादा अच्छा इन लोगों का जो खिलाने का ढंग है वो बहुत ही अच्छा लगा। इतने प्यार से लोगों को खिलाते हैं, इसके लिए क्या ही कहा जाए। यहाँ पे सांबर राइस थे और जो मीठे चावल होते हैं वो थे, और उसके बाद लास्ट में ये लोग देते हैं दही और चावल, क्योंकि जो रसम और सांभर होता है वो थोड़ा स्पाइसी होता है तो पेट में जलन ना करे, गर्मी ना हो। हम लोग आ चुके थे श्री शैलम के बस स्टैंड से मरकापुर जाने के लिए। ये मेरी यात्रा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने किस मंथ में यहाँ पे दर्शन किए थे।